साई राम। मैं साई श्रद्धा चैनल पर एक नए अनुभव के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बाबा पे बस अपना विश्वास बनाए रखिए। दुख और सुख पे कभी बाबा को मत देखना, क्योंकि दुख और सुख के हिसाब से अगर आप बाबा को मानेंगे तो फिर आपकी भक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप बाबा के साथ खड़े हैं, इसका ये मतलब है कि आप एक सच्चे भक्त हैं। अपने दुख को देख के परेशान मत होना, जबकि दूसरों के दुखों को देख के अगर आपके मन में सच में बाबा से प्रेयर निकलती है तो समझ लेना कि आप भक्ति के सही मार्ग पे हो। अपने बाबा के दिखाए हुए रास्ते पे आप थोड़ा बहुत चल पा रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ, हम लोग बाबा के हिसाब से पूरा चल सकते हैं, लेकिन कुछ तो बाबा के हिसाब से कुछ परसेंटेज हम सब भक्त कोशिश करते हैं बस। तो इसी तरह आज जब बाबा के प्यार में, बाबा से मिलने के तड़प में, जब एक साईं डिवोटी जब रो रही थी, पिछले 2-3 महीने से उनको बहुत ज़्यादा शिरडी जाने के लिए मन था। वहाँ पर आज के दिन घर में उन्होंने बैठ के बाबा का मेडिटेशन करने के लिए सोचा। जब वो बैठ के मेडिटेशन करने के लिए बैठी हैं, उन्होंने साईं राम जाप का जो रहता है वो उन्होंने एक वीडियो सेलेक्ट करके चलाया। उन्होंने वो स्क्रीन फुल करके और साइड में रख दिया। उन्होंने कुछ देर मेडिटेशन किया, लेकिन इतनी आंखें भर आई कि आंखें बंद नहीं हो पा रही थी। और वापस उन्होंने जब आंखें खोली तो उन्होंने ना बाबा के पाँव देखते देखते बाबा के हाथ देखने लगी। उनके घर पे द्वारका माई का पोज वाला फ़ोटो है, बाबा का स्वरूप। तो वहीं पे उन्होंने ना ऐसे उन्होंने महसूस किया और वो फ़ील कर रही थी कि मैं बाबा के हाथ पकड़ना चाहती हूँ। तो अपने दोनों हाथ आगे करके सच में उन्होंने ना बाबा के दोनों हाथों को देखते हुए, और उससे ऐसा लगा उनको कि मैंने हाथ पकड़े हैं। तो हाथ पकड़ के और वो दोनों हाथ को पास में लाती हुई जैसे बाबा के हाथ पकड़ लिए और अपने सर पे लगाने लगी। जैसे ही वो अपने सर पर हाथ लगाने लगी तो उनकी आंखें तो बंद हुई थी, और बाद में उन्होंने अपने मोबाइल जो नीचे साइड में रखा था उसके ऊपर नज़र गई। अचानक से स्क्रीन छोटी हुई और जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, वहाँ वो मैसेज आया। तो आप खुद समझिए कि मुझे आगे कुछ शायद कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बाबा ने किस तरह से अपने डिवोटी को जवाब दिया। तो इसी तरह बाबा का ना प्यार बेशुमार है। बस आपको समझने की देर है कि आप बाबा के इंडिकेशंस को कैसे समझते हैं। और मैं तो इतना ही बोलूँगी कि अगर भक्त के अंदर सच में वो तड़प है ना कि जिससे मिलने के लिए हम किसी से बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा याद आती है, तो हम अगर बाबा से भी सच में उतना प्यार करें, हमारे अंदर उतनी तड़प आती है। तो उसी तरह से ये महसूस कर पा रही थी, और बाबा ने उन्हें कैसे, और ये बोल रही विद इन अ फ्यू सेकेंड्स उनको ये रिप्लाई मिला। तो आप समझ सकते हैं कि ये बाबा की लीला नहीं है तो और क्या है। तो इसी तरह बस बाबा अपनी कृपा अपने भक्तों पे बनाए रखें, उनको एहसास कराते रहें कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ। तो आप अपने आप को कभी अकेला मत समझिए। अगर आप बाबा के बच्चे हैं, आप किसी भी इष्ट को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, बस उन पे विश्वास कीजिए और उनका हाथ पकड़ के आगे चलते रहिए। साईं ब्लेस यू। फिर मिलूँगी अगले अनुभव के साथ। और अगर आप भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आज डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ अपने वॉइस मैसेज दे सकते हैं। साईं राम। साईं ब्लेस यू ऑल।